यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज का हमारा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा, उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप्स में पढ़ा था और डिफ़ॉल्ट के बाद आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है किसी क्लास का जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। क्या मतलब हुआ, जैसे एक हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, उसमें रोल नंबर और नेम रखा सपोज़। तो पहला ऑब्जेक्ट है S1, उसके अंदर नेम रखा हमने, रोल नंबर रखा 1 और नाम रखा अजय। तो दूसरा भी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया S2, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज़ कर देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जो पहले के नाम होंगे दूसरे में कॉपी हो जाएंगे। नाम से पता चल रहा है इसमें वैल्यू सेम हो जाती है। दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो पहले वाला ऑब्जेक्ट अगर खाली है दूसरा भरा है तो दूसरे वाले की वैल्यू पहले वाले में आ जाएगी, या पहले वाले की वैल्यू दूसरे वाले में चली जाएगी यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, व्हेनेवर वी डिफाइन वन और मोर नॉन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स विद पैरामीटर्स, यहाँ इसको बोलते हैं जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं for a class, a default constructor should also be explicitly defined as the compiler will not provide a default constructor in that case। तो ये हमें बोल रहा है कि जब भी हमें, अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ ना करें, पैरामीटराइज करें, तो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉल हमें करनी पड़ती है। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको स्पेशली बताना पड़ता है कि क्या उसमें वैल्यू आए यूजिंग कंस्ट्रक्टर, उसमें कंस्ट्रक्टर कॉल करनी पड़ती है। However, it is not necessary, but it's considered to be the best practice to always define a default constructor। तो वही कह रहा है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है डिफ़ॉल्ट बनाए, लेकिन बना लो तो अच्छी बात रहती है। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इज़ अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट। ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करता है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू उसके अंदर डाल देता है विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो उसी एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट होंगे। कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी करके दूसरे में डाल देगा। ठीक है, विच द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप। तो एक ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरे को इनिशियलाइज कर सकता है, मीन्स अपनी वैल्यूज़ जो है कॉपी करवा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में अपनी वैल्यूज़ कॉपी करवा सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने बोला कि स्टूडेंट नाम की क्लास है, S1 अगर ऑब्जेक्ट है, नेम, रोल नंबर, पेरेंट, एज, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ अगर उसका होगा तो वो पहले वाले ऑब्जेक्ट से दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा। सेकंड आ गया कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट भी भेज सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फंक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए प्रॉपर। अब थर्ड पॉइंट है कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम फंक्शन। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट सेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और अगर रिटर्न करना है कुछ फंक्शन से तो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न कराने के में भी हेल्प करता है। इफ़ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट डिफाइंड इन ए क्लास, द कंपाइलर इटसेल्फ डिफाइंस वन। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया होगा तो कंपाइलर खुद बना लेगा। C++ का जो सॉफ्टवेयर है कंपाइलर है वो खुद ही इसका बना लेगा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। इफ़ द क्लास हैज़ पॉइंटर वेरिएबल एंड हैज़ सम डायनेमिक मेमोरी। तो अच्छा, ये लास्ट वाली लाइन्स आप इफ़ लास्ट की 3 लाइन्स जो है वो छोड़ दो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इफ़ द क्लास हैज़ पॉइंटर वेरिएबल एंड हैज़ सम डायनेमिक मेमोरी, ये लास्ट की एक लाइन है, ये 2.5 लाइन के करीब बनी है, इसको छोड़ सकते हो। अब आगे देखिए व्हेन इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कब होगा। पहला पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज रिटर्न बाय वैल्यू। मैंने पहले ही बताया, जब कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो किसी फंक्शन से तब भी। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में पास करनी है सेकंड पॉइंट में एज अ आर्गुमेंट तब भी। थर्ड पॉइंट में है कि जब सेम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो उसको दूसरे की तरह हमने सिमिलर रखना पड़ता है, एक जैसा रखना पड़ता है, उसके उसमें भी काम आती है। तो जब कोई टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना हो किसी क्लास ने तब भी। चारों पॉइंट मैंने आपको हिंदी में डिस्कस किए हैं। सिंटैक्स क्या है इसका, रूल क्या लिखने का, क्लास नेम लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर C1 कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास नेम लिखेंगे एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये इसका क्या है, ये अलग से नोट्स आपको मिल गए होंगे। तो इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स था। तो अब देखो एग्जांपल देखो, क्लास ए है तो ए क्लास का नाम ए है, तो आगे फंक्शन हमने ए बनाया, ब्रैकेट लिखी है, इसके आगे गोल पैरेंथेसिस, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गई ये फंक्शन।
तो इसके अंदर ए एंड एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ डिफाइन किया। उसकी बॉडी में कॉपी कंस्ट्रक्टर की बॉडी आएगी। इन द अबव केस कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड इन द फॉलोइंग वे। कैसे कॉल कर सकते हैं? ए क्लास है, A2 ऑब्जेक्ट है, तो A1 भी ऑब्जेक्ट है, तो A2 ब्रैकेट में A1 लिखेंगे तो उससे भी A1 की वैल्यू A2 में चली जाएगी। या A2 इज इक्वल टू A1, जो आपको मैं लास्ट का पढ़ रहा हूँ, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, देखिए सबसे नीचे 2 लाइन्स है जो, तो क्या हो रहा है, A2 A1 ब्रैकेट में A2 इक्वल टू A1, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों केस में A1 की वैल्यू A2 में कॉपी हो रही है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड ही रन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पर लास्ट एग्जांपल है प्रोग्रामिंग कि क्लास A अगर ली है, पब्लिक में इंट x लिया है, इंट A, ये कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया, इसमें एक वैल्यू आ रही है कि वो x में जा रही है। फिर दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर है A एंड I है लिखा हुआ है, इसका मतलब x के अंदर I.x आ रहा है कि x तो हमारे पास एक क्लास का मेंबर है और x इक्वल टू I.x मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर वही बात है, A मेन के अंदर देखिए आप, A क्लास का नाम है, A1 ऑब्जेक्ट का नाम है, तो A1 ब्रैकेट में 20 का मतलब है कि 20 वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं। A1 जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू A1 के x में 20 चला जाएगा। फिर आगे हम क्या कर रहे हैं, A2 ब्रैकेट में A1, इससे क्या होगा कि A1 की वैल्यूज़, A1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी सारी वैल्यूज़ A2 में चली जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिए, A2 में हमने ऐसे वैल्यू दिखाई नहीं है, लेकिन सी आउट A2.x करेंगे तो वही आएगा जो वैल्यू हमने भेजी होगी 20। ठीक है, ये 20 ही आएगा इसमें आउटपुट में। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर 2 तरह से चला। पहले ये लास्ट में A2 A1 ब्रैकेट वाला जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो पहले वाले में देखो A1 20 जो है ना, 20 कॉल होगा जाएगा इसके सबसे ऊपर इंट A में 20 आ गया, तो x में 20 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर दूसरे बार चला, तो सेकंड लाइन में यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है, A2 ब्रैकेट में A1 जो है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर नॉर्मल है। तो ये आपने सीखना था। ठीक है, अब देखिए इंट मेन में क्या हो रहा है, ये वही मैंने जो बोला, जो ये पीछे बात बोली है वही एक्सप्लेन अगले पेज पे की है कि A1 20 जो है यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन A2 ब्रैकेट में A1 जो सेकंड लाइन है जो मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो A2 में A2.x में 20 ही रहेगा, आउटपुट में 20 आएगा, तो वो आया भी है। तो बच्चे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी बना हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाना हो तो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवा सकते हैं यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आज का टॉपिक यही था हमारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। सिलेबस में कम लिखा है इसके बारे में, लेकिन हमें ये याद ज़रूर कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए टॉपिक। ऑल द बेस्ट।